बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इन अ कैंप देयर इज फूड फॉर 400 persons फॉर 23 days. If 60 more persons join the camp, find number of days the provision will last. इस सवाल में हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि 400 आदमियों के लिए 23 दिन की खुराक मौजूद है और अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए यानी आदमी 400 के बजाय 460 मोर है यानी 400 पिछले वाले और 60 नए आने वाले 460 पर्सन हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि वही खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। ये तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान आदमी और दिनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। यानी अगर हम आदमियों की तादाद बढ़ा देते हैं तो हमारे पास दिनों की तादाद खुराक के लिए कम हो जाएगी, वही खुराक कम दिन यूज़ होगी। और अगर आदमी थोड़े होंगे तो उतनी ही खुराक ज़्यादा दिन चलेगी। अब उन्होंने हमसे सवाल में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी 460 लोगों के लिए कितने दिन वो खुराक चलेगी। हम सपोज कर लेते हैं कि वो खुराक जो है वो हम उसे कितने दिन चलनी है x डेज सपोज कर लेते हैं। दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। आदमी बढ़ेंगे तो खुराक जो है वो कम दिन चलेगी, दिन कम गुजरेंगे। अगर आदमी थोड़े होंगे तो दिन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसलिए हम देखें यहाँ पे पर्सन और डेज के दरमियान जो रिलेशनशिप था, पर्सन 400 थे तो डेज हमारे पास थे 23 डेज खुराक चल रही थी। जब 60 मोर परसेंट आए हैं तो ये 460% बन गए हैं और डेज हमने एक्सपोज किए थे। क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए हमारे एरो जो है वो अपोजिट साइन में लगेंगे। आदमी जब कम से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये इसके इन्वर्स जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ एरो जाएगा। हमने उस हिसाब से जो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है उसमें हम अपोजिट साइन पे एरोज लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अब 400 by 460 इज इक्वल टू 23 x by 23। इधर से इधर मूव कर रहा है एरो तो हम इसी डायरेक्शन में हम लिखेंगे x by 23 लिख लिया। अब x को हमने सिंगल करना है, 23 को जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे इसके साथ ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 400 by 460 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू x। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसे हम सिंगल रहने देते हैं और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले आएंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। 23 1 टाइम 23 2 टाइम 46 और 0 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इसके साथ कटिंग करेंगे। ये 0 इस 0 के साथ कटिंग हो गई और 2 1 2 20 टाइम 40। हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी 21 20 x की वैल्यू। x हमारे पास क्या था, हमने नंबर ऑफ डेज सपोज किए थे। जब आदमियों की तादाद ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने हमसे पूछा था कि कितने दिन खुराक चलेगी। वो नंबर ऑफ डेज हमारे पास x इज इक्वल टू 20 दिन वो खुराक चलेगी जो 60 आदमी मज़ीद आने पर हम यूज़ करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 10, अ कार ट्रेवल 228 किलोमीटर इन 3 hours। इसका पार्ट फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 9-12 किलोमीटर्स। इस सवाल में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और इनके दरमियान रिलेशन क्या है। एक कार 228 किलोमीटर सफ़र करती है 3 घंटे में। वो कह रहे हैं कि अगर कार जो है वो ट्रेवल करती है 912 किलोमीटर तो कितना टाइम दरकार होगा, कितना टाइम लगेगा। हम देखेंगे कि इसमें ट्रेवल और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप है कि कार जब सफ़र करती है अगर वो कम फासला तय करेगी तो टाइम कम लगेगा, ट्रैवल ज़्यादा करेगी तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी कम हो रही हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल होता है। अब उन्होंने हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा 912 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। हमने टाइम बताना है, आर जो है वो टाइम की यूनिट है इसलिए हम सपोज कर लेंगे टाइम इज इक्वल टू x। रिलेशन किन दो चीज़ों के दरमियान है, ट्रैवल एंड टाइम के दरमियान। ट्रैवल और टाइम, अगर वो ट्रैवल करती है 228 किलोमीटर तो टाइम कितना लगता है 3 hours।
और वो अगर 912 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो कितना टाइम लगेगा वो हमने एक्सपोज किया है। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन का सवाल है तो हम दोनों एरो एक ही तरफ लगाएंगे। ट्रैवल अगर वो कम से ज़्यादा की तरफ ट्रैवलिंग जा रही है तो टाइम भी ऑब्वियसली अगर ट्रैवल ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब एरो को देखते हुए हम इसको नीचे रिटर्न करेंगे। 228/912 इस तरफ से हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ से भी हम इधर से एरो इधर जा रहा है तो 3/x करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को ऊपर ले जाने के लिए, x मल्टीप्लाई बाय 228 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 912। अब से x को सिंगल करने के लिए हम 228 को इधर दूसरी तरफ जब वो आएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 912 से, यहाँ रफ वर्क में आप देखें 3 को 912 से मल्टीप्लाई किया तो 2736 हमारे पास वैल्यू आई है, नीचे 228 ही रहा। अब जब इनकी हम कटिंग करेंगे इस वैल्यू को 2736 को अंदर रखेंगे और 228 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आया है। अब ये 12 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स हैं, जितना हमने ट्रैवल किया था 912 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम दरकार है वो हमने निकाला है, सपोज किया था x हमारे पास टाइम था, ये 12 आवर्स है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ही बी पार्ट है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स, वो 7 घंटों में। अब यहाँ पे पिछले सवाल में उन्होंने हमें पार्ट में उन्होंने हमें टाइम हमने मालूम करना था और ट्रैवल बताया हुआ था कि इतना ट्रैवल किया। यहाँ पे उन्होंने टाइम हमें बता दिया कि 7 आवर अगर वो ट्रैवल करती है, 7 आवर टाइम है तो ट्रैवल कितना होगा। अब यहाँ पे ट्रैवल हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है और रिलेशन भी टाइम और ट्रैवल के दरमियान ही है, सिर्फ अब उन्होंने हमें आवर दे दी है और ट्रैवलिंग का जो है ना डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट करना है। सपोज ट्रैवल इज इक्वल टू एक्स, हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि उसने इतना ट्रैवल किया है। 3 घंटे में वो 228 किलोमीटर ट्रैवल करेगी कार। और वो ही सवाल में कह रहे हैं कि अगर वो 7 घंटे टाइम लगाती है, 7 घंटे वो चलती है कार, तो कितना ट्रैवल करेगी। जाहिर है वो ज़्यादा ही ट्रैवल करेगी, टाइम चढ़ेगा तो ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, सफ़र उसका ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा तय करेगी, वो हमने एक्सपोज किया हुआ है। अब इसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मुताबिक हमारा हम जो है वो एरो एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे और एरोज़ को देखते हुए हम उसको लिखेंगे 3/7, यहाँ पे ये देखें 3/7 और इधर करेंगे 228/x। इन दोनों को ये भी हम जो है x को ऊपर लाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है वो 228 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x को सिंगल कर देंगे और 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी हम कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 1 कैरी रह गया, 18 बन गया, 3 6 जार 18, 76 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 76 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रफ वर्क में देखें 532 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ये किस चीज़ की वैल्यू आई, x की। x हमने किसको सपोज किया था, ट्रैवल को, यानी वो 532 किलोमीटर्स, क्योंकि ट्रैवल की जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो 7 किलोमीटर्स में है, इसलिए हम किलोमीटर मस्त लगाएंगे। ट्रैवल वो करता है 7 घंटे में, कार जो है वो 532 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू।